शिवराज सिंह चौहान जी एक घोंसला की मशीन है। प्ले खोल दीजिए, आप बटन दबा दीजिए, आधा घंटा आराम से बैठ के घूम। वर्ग में जो है यही केवल धारणा है कि 5 साल में बदलना है। रीवा का नाम आता है दिमाग में तो बाइट लॉयन मामा से नाराज है। मामा बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है। जो जीरा आपको 250 रुपए में मिलता था वो आज 900 रुपए में, 1000 रुपए में मिलता है। क्या 1000 में बहनों का काम हो जाएगा? 1000 बहनों को तो दे रहे हैं, लेकिन 1250 का सिलेंडर है तो 250 रुपया बहनें कहाँ से? सब लोगों से बात कर लिया, थोड़ा उस तरफ चलते हैं क्योंकि कुछ लोग उस तरफ भी बैठे हैं। मतलब दोनों तरफ बैठ के वार्तालाप चलती रहती है। जब कोई कार्यक्रम होता है शिवराज सिंह का या मोदी जी का, तो आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, सरपंच, सेक्रेटरी, आपके मास्टर, इनको सबको लगा दिया जाता है। मामा की सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार थी और भ्रष्टाचार में विलीन सरकार है। पहला नंबर है, हम लोगों को कचड़ा दिया इन्होंने। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मध्य प्रदेश इलेक्शन कवर कर रहे हैं, उसी बीच अब पहुंच चुके हैं हम रीवा जिला में। और इस समय हम जहां बैठे हैं ये विधानसभा भी रीवा है और रीवा ही जिला है। अभी जो मैं आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, एक नहर बह रही है और ये नहर, भैया इस नहर का नाम आप मुझे बता सकते हैं? जी हाँ, बाणसागर पर। बाणसागर नहर है। तो ये कहाँ से आ रही है? ये बाणसागर से है, देवलोन से आती है। देवलोन से आती है। तो ये बाणसागर नहर बोलते हैं इसको और देवलोन से बता रहे हैं भैया कि वहाँ से आ रही है। अब मैं रीवा के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। रीवा का नाम आता है दिमाग में तो बाइट लॉयन दिमाग में आ जाते हैं, बाइट टाइगर। तो लेकिन यहाँ की राजनीति के बारे में आपको बताऊं, जिस विधानसभा में बैठे हैं वहाँ पे अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो दोनों पक्ष में जो प्रत्याशी खड़े हैं वो दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, सही। तो लेकिन वहाँ की राजनीति गरमाई हुई है। तो क्या माहौल यहाँ पर होने वाला है इस बार और यहाँ की जनता क्या चाहती है? इस टाइम हम पुलिया पे बैठे, जैसे मैंने आपको बताया, तो शाम के समय गांव के अंदर क्या होता है कि लोग वहाँ खाना वाना खाने के बाद ऐसे ही नहर या पुलिया पे निकल जाते हैं बैठने के लिए, थोड़ी देर टहलने के लिए और बातचीत एक दूसरे से करने के लिए। तो उसी बीच हम यहाँ पर पहुँचे और हमने यहाँ पर लोगों को बातचीत करने के लिए तैयार किया कि राजनीति का माहौल रीवा में क्या है और रीवा विधानसभा में क्या है और इनके गाँव में क्या माहौल चल रहा है। तो इनसे जानेंगे क्या माहौल चल रहा है, इस बार किसकी सरकार ये चाहते हैं। भैया पुलिया पे बैठे हैं, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए या वॉक करने के लिए पुलिया पे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर राजनीति बातें भी हो जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी एकदम केंद्र तक की बातें हो जाती हैं। लेकिन आपकी विधानसभा और अगर मैं प्रदेश की बात करूँ तो क्या राजनीति माहौल चल रहा है यहाँ पर? इस बार परिवर्तन चल रहा है। परिवर्तन चल रहा है। किन किन मुद्दों के साथ परिवर्तन चल रहा है? बहुत सारे, बेरोजगारी है और जनहित के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको लेके परिवर्तन की लहर है। अच्छा, रीवा शहर जो जाना जाता है वो बाइट टाइगर के लिए जाना जाता है। तो और यहाँ पर जो विधानसभा है, इस विधानसभा दोनों ब्राह्मण प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो उनका कितना प्रभाव किस तरफ ब्राह्मण जाने वाला है? क्योंकि अब तो ब्राह्मण कंफ्यूज हो गया। जी, ब्राह्मण इस बार जो है तो टोटल कांग्रेस के फेवर में है और ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग कांग्रेस के फेवर में। इसलिए कि आज यहाँ हमारे रीवा में जो है तो 20 सालों से बीजेपी के विधायक हैं माननीय शुक्ला जी। उनका कार्यकाल 20 सालों का था और कार्य जो था शून्य है, कुछ नहीं। हम लोगों को एक तो हमारे गांव में बहुत बड़ी देन उन्होंने दी है, बीमारी। हम लोग को उन्होंने बीमारी दिया है। यहीं पे हमारे बस यहाँ से 500 मीटर आगे एक बहुत बड़ा कचरा प्लांट बना है। पूरे बिंद का कचरा, मतलब 2 संभागों का कचरा आके यहाँ डंप होता है। अभी रुक जाइए, थोड़ी सी अगर हवा जैसे इधर चली तो उसकी इतनी बदबू आती है कि अब आपको क्या बताएं। अच्छा, मध्य प्रदेश, अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो मामा की सरकार कैसी चल रही है? प्रभाव है मामा का? मामा की सरकार एकदम भ्रष्ट सरकार थी और भ्रष्टाचार में विलीन सरकार है। अभी बताइए, 12.5 लाख आवेदन मध्य प्रदेश में हुए थे काहे कि इसके पटवारी के, और एक व्यक्ति से 850 रुपया आवेदन का लिया गया था और 12.5 लाख, मतलब वो अरबों खरबों रुपए कमा लिए, परीक्षा भी करा दिए, अब भर्ती भी कैंसिल। अच्छा, बहनों को तो दे रहे हैं ना मामा, बहनों को तो 1000 रुपए दे रहे हैं, बहना का प्यार मिल जाएगा ना मामा को? अरे बहनों को दे रहे हैं तो क्या 1000 में बहनों का काम हो जाएगा? 1000 बहनों को तो दे रहे हैं, लेकिन 1250 का सिलेंडर है तो 250 रुपया बहनें कहाँ से लाएंगी? अच्छा, ये भी हाँ बिल्कुल। तो भाई 250 रुपया तो उनके बहनों ही से ही मांगेंगे। अच्छा, हाँ, कहीं बाकी पैसा उधर से जा रहा, बहना तो नहीं चली जाएंगी मामा के प्यार में? भाई मामा के प्यार में क्यों चले जाएंगी? कोई नहीं जाने वाला है। भाई का प्यार मिल जाएगा, बहन भाई का प्यार मिल जाएगा, ठीक है, तो पति भी तो कुछ होता है भैया। अच्छा है तो इधर भी थोड़ा। हाँ, 250 रुपया तो पति दे रहा सिलेंडर के लिए। अच्छा। बाकी हर एक चीज है, सरसों का तेल है, सब्जी है, चावल है, वो को दे रहा है। अच्छा, मामा ने अभी रैली की थी तो उसमें कहा था अगर मैं अपने काम गिनाने पा गया तो दोपहर से शाम हो जाएगी। वो शिवराज सिंह चौहान जी एक घोंसला की मशीन है।
प्लेग खोस दीजिए, आप बटन दबा दीजिए, आधा 1 घंटा आराम से बैठिए, घोषणाएं सुनिए और बंद कर दीजिए। अच्छा। तो जितनी घोषणाएं उन्होंने किया सही है, जितनी घोषणा उन्होंने की है तो वो तो सुबह से लेकिन आए तो शाम हो जाएगी, ये बात सच्चाई है। लेकिन वो घोषणाएं कोई पूरी तो नहीं हुई। अच्छा, कोई पूरी नहीं हो रही है। भाई उन्होंने बोला था कि हम हर व्यक्ति को रोजगार देंगे, हर व्यक्ति छोड़िए, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिए, किसी को नहीं मिल पाया। किसी को नहीं। इस बार क्या सोच रहे हैं? इस बार केवल परिवर्तन की लहर। अच्छा, मोदी जी का मैजिक बोला जाता है कि मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे मैजिक चल जाता है। अभी रीवा में भी आए हैं, कभी भव्य रैली की है उन्होंने, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला रीवा की जनता के पास? हम तो ये कहते हैं कि मोदी जी की कोई मैजिक नहीं है। आए थे जरूर, सीधी में आए थे, रैलियाँ की, लेकिन वो भीड़ नहीं थी, वो तमाशा नहीं था। वो सिर्फ इतने कहते हैं कि भाई और हम बहनों, देखिए मैं एक बहुत मोटी बात कहता हूँ, शिवराज सिंह का मैंने देखा, जब कोई कार्यक्रम होता है शिवराज सिंह का या मोदी जी का, तो आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, सरपंच, सेक्रेटरी, आपके मास्टर, इनको सबको लगा दिया जाता है डेटू में। घर घर से पकड़ के लाओ, चाहे पैसा लगे, चाहे गाड़ी लगे, चाहे जो देना पड़े, आप भीड़ मचवाओ, चाहे जैसा भीड़ मचवाओ। पैसों की भीड़ बता रहे हैं, पैसों की भीड़ मचा रहे हैं। और आशा जो कार्यकर्ता बूढ़े बूढ़े हैं, कहते जब सरकार हट जाए तो हमें अब का कही दोबारा वोट न दे। अच्छा, इसके बाद प्रियंका गांधी की भी रैली हुई है, तो उसमें गांधी ने देखिए पहली बार, बिल्कुल प्रियंका गांधी ने, मैं कोई पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मैं परिवर्तन की राय में चल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रियंका दीदी आई थे, प्रियंका ने बहुत बढ़िया भाषण दिया, नपातुला भाषण किया। इसमें कोई, उन्होंने कहा कि हम 5 साल अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कमलनाथ को आप सरका देना। अच्छा, धीरे से सरका देना। 15 महीने बाद फिर कमलनाथ पहले भी सरकार दिए गए थे, सरकार दिया गए थे, अच्छी सरकार चल रही थी। सिंधिया जी की जो नीति थी, मैंने देखा था टीवी में कि उसके कोई इतना कर था, किसी जमीन का कर था कि वो देने के लिए उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कमलनाथ जी को। जब उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने चुपचाप सरकार को ही सरका दिया और चले गए। सिंधिया जी कह रहे थे किसानों का जो वादे थे, कर्जा माफी के वादे थे, वो पूरा नहीं कर पाई कांग्रेस, कमलनाथ वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम जाके बीजेपी में लग गए। कहता बताइए, हमारे 5 अगर लड़के हैं तो हम 5 को पहले बड़े वाले को देंगे, छोटे वाले क्या एक साथ दे पाएंगे? किसी को नहीं दे पाएंगे ना। तो अगर कमलनाथ जी ने कहीं से शुरू किया तो शुरू तो किया, हम पीछे रह गए तो हम कोई बात नहीं। भैया बोले, हम बोले, कौन बोला था कि हमारा कर्जा माफ हुआ है ना। तो छोटे स्तर से किसी का 50 लेवल चल रहा था, किसी का 70 के लेवल में चल रहा था, 1 लाख लेवल, अब 2 लाख वाले का 2 लाख में भी आता। मतलब धीमे धीमे भी कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगा कि हम मुख्यमंत्री बने, हम अध्यक्ष बने, तो चले गए, अपने भले के लिए गए। मैं अब इनसे भी बात करना चाहूँगा, थोड़ा इधर हो जाएंगे थोड़ा सा। चाचा, क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं भैया। कर्जा माफ हुआ था कमलनाथ की सरकार में, जैसे बिल्कुल आप सुन रहे थे। हाँ, मेरा भी कर्जा माफ हुआ। अच्छा, कर्जा माफ हुआ था। जी। फिर सिंधिया क्यों चले गए थे बीजेपी में? कमलनाथ की सरकार गिरा दी, कह रहे कर्जा माफी हो ही नहीं रही है। देखिए, उनकी इच्छा है, क्यों चले गए भाई। हम तो ये देखे थे जब से मैं अपने इतना बड़ा हुआ, तो सबसे पहली बात ये है कि वो कांग्रेस में थे। अब वो किस लिए चले गए, कैसे चले गए, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चले गए, इसीलिए सरकार गिरी 20-22। जब आपने उस समय किसको समर्थन दिया था? हम उस समय बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को दिए थे जी। तो अभी क्या माहौल आप बन रहा है, क्या चाहते हैं अभी? नहीं, अब परिवर्तन चाहते हैं। मतलब उस 2018 के इलेक्शन में आपने बीजेपी को समर्थन दिया था, अब परिवर्तन चाहते हैं, क्यों? इसलिए परिवर्तन चाहते हैं कि हम एक किसान हैं, ठीक है। पहला हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानवर हैं। हम जब से ये बीजेपी सरकार आई तो मतलब कुल मिला के जानवर पूरे ऐरा हो गए। तो हम लोग सारी रात सारा दिन, मतलब हम लोग खेत में बैठे, तब तो थोड़ा बहुत जो कुछ अब किसान के पास वही तो एक सहारा है, तो वो हो गया। और देखिए क्या है कि अपने यहाँ एक कचड़ा प्लांट यहाँ बना है, जो कि कम से कम 4,000-5,000 कर्मचारियों का वो है, उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो हम, जबकि अगली बार जब सरकार बनी थी तो शिवराज सिंह जी ने बोला था कि हम 75% मतलब लोकल लड़के रहेंगे, कोई भी उद्योग यहाँ खुलेगा। तो यहाँ 75% का 1% भी नहीं है। तो मतलब मामा से नाराज है इस बार? बिल्कुल मामा से नाराज है। मामा जब बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है,
जो जीरा आपको 250 रुपए में मिलता था वो आज 900 रुपए में 1000 रुपए में मिल रहा है। तो इस बार हैं? बदलाव बिल्कुल बदलाव है इसमें। फिर भैया के पास भी पहुंचता हूँ। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या होने वाला है आपके रीवा शहर में? दोनों तरफ ब्राह्मण हैं, बदलाव इस बार। लेकिन ब्राह्मण तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, दोनों प्रत्याशी ब्राह्मण के हैं। हर एक वर्ग में जो है यही केवल धारणा है कि 5 साल में बदलना चाहिए। 5 साल में बदलना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा आपसे जो है विनती करूंगा कि मैं अभी जो है तो इनकी प्रगति पढ़ूंगा। अच्छा हाँ, भाजपा की प्रगति पढ़ूंगा। अच्छा, पढ़िए। पहला नंबर है हम लोगों को कचड़ा दिए इन्होंने। दूसरा नंबर बुधनी से अपना चुनाव जीतने के लिए यही मार्तंड क्रमांक 2 में 22 टीचर आए हैं, जो कि यहाँ नियम बनाए हैं कि डीएड बीएड हो तो वो फॉर्म भर सकता है, और उनको उन्होंने नियुक्ति दे करके यहाँ पर डीएड बीएड करा रहे हैं सरकारी खर्चे से। अच्छा, ये कहाँ की नीति है? अच्छा एक चीज़ बताइए, मोदी यहाँ हाँ अभी रह गया, बताइए। यहाँ बेचारे बच्चे जो है पढ़े लिख करके मेहनत करके तैयार होते हैं, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट निकल जाता है और उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, पीछे हमारे पीछे नदी बह रही है, हाँ। तो इस बार कौन सी सरकार बहने वाली है? इस बार जो है तो हमारी कांग्रेस बहने वाली है। हाँ बिल्कुल। कैसे बहेगी? अरे 1 नंबर में जाएगी। मोदी जी का चेहरा चल जाता है आपकी रीवा में, तो इतना नहीं, बड़ा रैली किया है उन्होंने। मोदी जी केंद्र को देखें, राज्य को न देखें। आ रहे हैं नहीं। मैजिक, मोदी मैजिक। मोदी मैजिक नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र के लिए उनको कहा गया है, केंद्र के लिए हम लोग अडिग हैं। अच्छा, वहीं बैठे हैं वो। हाँ, केंद्र में मामा की सरकार कैसी चल रही है? मामा की सरकार सबसे पुअर अच्छा, है। मामा जी अभी एक चीज कह रहे थे कि हम चले जाएंगे तो बड़ा याद आएंगे। हाँ, याद आएंगे वो। अच्छा, बिल्कुल याद आएंगे। हाँ। क्योंकि 5 साल पहले हम लोगों के बगल से नहर खुदाई हो गई है, हाँ। यानी नाला बना दिया गया है कि आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं। 5 साल इनकी सत्ता थी तो इनको ध्यान नहीं आया। अभी यहाँ के जो है गुड़ विधायक जो है जब फार्म भर दिए तब नारियल तोड़ने गए थे कि अब इसका जो है तो भूमि पूजन किया जाए। चलिए मैं थोड़ा इधर हो जाएंगे, गाड़ी भी निकल लिया क्योंकि हम एक पुलिया के ऊपर बैठे हुए हैं नहर के, तो हम इस तरफ लोगों से बात कर लिए, थोड़ा उस तरफ चलते हैं क्योंकि कुछ लोग उस तरफ भी बैठे हैं। मतलब दोनों तरफ बैठ के वार्तालाप चलती रहती है, राजनीति मुद्दे भी बड़े उठ जाते होंगे दोनों तरफ, हम भी बैठते हैं। चलिए, तो क्या लग रहा है, बह रहा है नाला पीछे आपके, तो इस बार सरकार क्या लग, क्योंकि दोनों पे ब्राह्मण के खड़े हुए हैं, ब्राह्मण कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कि वोटर क्योंकि ज़्यादा है इधर? नहीं, ब्राह्मण होशियार है। अच्छा, होशियार है। ब्राह्मण आज से नहीं, सनातनी धर्म से होशियार है। और इस बिंद की धरा है, बिंद की धरा पे जो बढ़ा है और उसने अत्याचार किया, शोषण किया, वो बहुत दिन टिक नहीं पाया है यहाँ। अच्छा, तो क्या होने वाला है इसमें परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। रैलियां हो रही हैं, मोदी जी इस अब ऐसा है कि हमारे मोदी जी और शिवराज जी, इनकी जुगलबंदी जो है लोगों को हमेशा साफ साफ दिख रहा है। अब इनके जो है, इनको शब्द नहीं ढूंढे मिल रहे हैं। अच्छा। परिवारवाद, ये दुनियादारी बताते बताते मोदी जी सब उब गए हैं। लेकिन प्रभाव तो पड़ता है ना, कहते हैं मोदी मैजिक चल जाता है। अब देखिए ऐसा कि अब पढ़े लिखे और जो शिक्षित हैं, अशिक्षित भी हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा हिंदुस्तान पूरा पढ़ लिख चुका है, वो भी समझ गया इनकी घोषणेबाजी से, हर एक तरह से देख रहा है कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कितना विकास हुआ है, विकास के नाम पे यहाँ कितनी लूट बंटावार हुआ है। सिर्फ यहाँ क्या हुई है, मीटिंग। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन करने वाले हैं? टोटल परिवर्तन कौन आ रहा है फिर? सिर्फ हमारे यहाँ के बिल्कुल कमलनाथ की सरकार बन रही है। अच्छा, स्थानीय विधायक हमारे रोज राजन शर्मा जी विधायक बन रहे हैं। भैया कौन आ रहा है इस बार? ऐसा है कि निर्णय ये है कि राजन शुक्ला को तो कोई नहीं हरा सकता, बाकी विधायक की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन राजन शुक्ला कंफर्म है। अब केंद्र में, कुम्हार राज्य में कौन आ रहा है? अब इतने बड़े आदमी नहीं हम कि राज्य में किसको पसंद कर रहे हैं, कमलनाथ को या फिर कमल को? राज सरकार तो बनेगी कमल की। कमल की? हाँ, और यहाँ से कांग्रेस की? यहाँ से कांग्रेस की नहीं, रीवा से भाजपा जीतेगी। अच्छा, रीवा, केवल रीवा विधानसभा। केवल रीवा विधानसभा हाँ। से। और राज्य में तो कमलनाथ की बनेगी सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पे गाँव के एक
एंटर पे हम मौजूद थे, जहाँ पर लोग यहाँ बैठ के बातचीत करते हैं और राजनीति के काफ़ी बड़े मुद्दे भी यहाँ पर छिड़ जाते हैं। तो उसी बीच में हमने इन्हें रोका और यहाँ से बातचीत करना इन पर चालू किया। तो इनका साफ कहना है कि इस बार बड़ा बदलाव भी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे चाचा कह रहे हैं कि भैया सरकार भाजपा की दोबारा वापस आएगी और भाजपा का विधायक बनेगा, तो किसी का ये भी कहना है। तो सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है, वो तो पता चलेगा अब 3 दिसंबर को ही। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।